hydroxylase, but due to mutation, this gene cannot synthesize phenylalanine hydroxylase enzyme. Phenylalanine hydroxylase enzyme नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है? सम ऑल्टरेशन इन द जीन, कोई चेंज इसमें आ गई है। वो चेंज क्या है? म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन है? रेसेसिव। जो डोमिनेंट जीन थी इसको बनाने वाली, वो रेसेसिव हो गई है। अब क्या होगा? दिस phenylalanine, in case of non-formation of this enzyme, phenylalanine accumulates in brain. ब्रेन में accumulate हो जाएगी and cause mental retardation. तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, phenylalketonuria होगा, उनमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, क्योंकि जो phenylalanine है ये दिमाग में इकट्ठा हो जाएगी, accumulate हो जाएगी and will cause mental retardation. तो ये जो डिसऑर्डर है, this is called ये प्रॉब्लम जो होती है बच्चों में ज्यादा होती है, बच्चों में ही होती है। मेंटल रिटार्डेशन हो गई, और भी इसका सिम्टम हो सकता है कि ये सिम्टम्स क्या, ये सिम्टम हो गया है, ये सिम्टम नंबर 1 है कि इट accumulates in brain and cause mental retardation. Retardation means कमी, दिमागी डेवलपमेंट ना होना, बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो जाएगा। और सेकंड है, और सिम्टम भी कभी कभी नजर आ जाता है, हाइपो पिगमेंटेशन इन स्किन। स्किन का जो नॉर्मल कलर है ड्यू टू मेलानिन, वो पिगमेंट कम बनेगा, उसकी हाइपोपिगमेंटेशन कमी से स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा। दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर, phenylketonuria। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि phenylketonuria क्या है। आपने किया है, हीमोफीलिया किया है, कलर ब्लाइंडनेस किया है, सिकल सेल एनीमिया आपने किया है। दो डिसऑर्डर और भी आपकी बुक में मेंशन किए हैं। वन इज थैलेसीमिया, मैंने कल लिस्ट में लिखा था थैलेसीमिया, एंड अदर इज साइस्टिक फाइब्रोसिस। अगर आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ दीज डिजीजेस, थैलेसीमिया एंड, मैं लिख देता हूं फिर एक बार स्टेटमेंट को, थैलेसीमिया एंड साइस्टिक फाइब्रोसिस। लेकिन जब मैं कल ये देख रहा था कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो अब सिलेबस कुछ कम किया है, उसमें इन दोनों को मेंशन नहीं किया गया है, ना थैलेसीमिया को मेंशन किया है, यानी अब ये न्यू सिलेबस के अनुसार आपको ज्यादा स्टडी नहीं करनी है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ आइडिया दे देता हूं कि थैलेसीमिया क्या है और साइस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। थैलेसीमिया ये एक डिसऑर्डर है जिसमें एनीमिया हो जाता है। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी जो सफरर है उसमें, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। एंड यू नो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, 2 अल्फा चेन्स वो जो बनाती है। तो इसमें दोनों ही जीन, इस जीन के दोनों ही बनाने वाली अल्फा चेन्स हो सकता है, अल्फा चेन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। और अगर बीटा चेन बनने में प्रॉब्लम आ रही है
दैट इज कॉल्ड बीटा चेन थैलेसीमिया। दोनों ही चेन्स में खराबी हो सकती है ड्यू टू accumulation of some recessive genes from both the parents। दोनों ही पेरेंट्स से कितनी जीन्स आ रही हैं और वो इकट्ठी हो रही हैं, accumulate हो रही हैं, ये तभी होगा अगर दोनों पेरेंट्स में ये कुछ recessive जीन्स हैं, तो दोनों से आकर के accumulate हो जाएंगी और ज्यादा प्रॉब्लम, वैसे ज्यादातर बीटा चेन में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे पर्सन को फिर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में अब नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर नए सिलेबस को आप देख रहे हैं तो उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया है कि ये है ओनली फिनाइल कीटोन्यूरिया है, हीमोफिलिया है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ये मैंने आपको करा दिए। ऐसे ही साइस्टिक फाइब्रोसिस, अगर आप जानना चाहते हैं साइस्टिक फाइब्रोसिस, तो लंग्स ये एक ऐसी डिजीज है, मैं लिख देता हूँ साइस्टिक फाइब्रोसिस। आप इसकी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, जो करेंगे हीमोफिलिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया को ही करेंगे, इनको छोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि एज पर में इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ा कम किया गया है, तो उसमें ये कम कर दिए गए हैं। साइस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोम्स की वजह से। आपको क्वेश्चन में दे देते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तब आपको बताना है कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। व्हिच वन इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तब आपको ध्यान होना चाहिए। ऑटोसोमल में मैंने आपको फिनाइलकेटोन्यूरिया कराया है, सिकल सेल एनीमिया कराया है, तो दीज आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। साइस्टिक फाइब्रोसिस का नेम भी उसी में आएगा। लेकिन अगर हीमोफिलिया आ रहा है, कलर ब्लाइंडनेस आ रही है, कलर ब्लाइंडनेस का भी उसमें मेंशन नहीं किया है, ओनली हीमोफिलिया मेंशन है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया एक को कर लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको इनका ये ध्यान रखना है कि इनमें से ऑटोसोमल कौन सा है, सेक्स लिंक्ड कौन सा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी एन्यूप्लॉइडिक डिसऑर्डर कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो सारे एन्यूप्लॉइड डिसऑर्डर्स हैं। तो ये भी साइस्टिक फाइब्रोसिस भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, लंग्स गेट क्लॉग्ड विद म्यूकस, लंग्स में म्यूकस अकोमुलेट हो जाता है और म्यूकस इकट्ठा होने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। इसी अगर लंग्स ही म्यूकस से भर गए हैं तो रेस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। नंबर 2, abnormalities in liver and pancreas। लीवर में और पेंक्रियाज में भी, अब जैसे पेंक्रियाज में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस, अगर पैंक्रियाटिक जूस नहीं बन रहा है, नो पैंक्रियाटिक जूस। अगर साइस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं होगा। अगर पैंक्रियाटिक जूस नहीं बन रहा है तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। तो ये सिम्टम क्या हो गया, इनडाइजेशन ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ठीक से फंक्शन नहीं करे, पैंक्रियाटिक जूस नहीं बनेगा। नो पैंक्रियाटिक जूस मींस इनडाइजेशन एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम। सिमिलरली लीवर अगर ठीक से सबसे बड़ी जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, थर्ड जिसमें लिख सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्लोराइड आयंस, आयन डाल दिया मैंने, आयन ट्रांसपोर्ट
becomes abnormal, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है साइस्टिक फाइब्रोसिस। बट मैं फिर आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि साइस्टिक फाइब्रोसिस को मेंशन नहीं किया गया है, आप इसको दिमाग में जरूर रखें कि इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन इससे ज्यादा इसके पर दिमाग लगाने की बजाय आप दूसरे जो ऑर्डर आपके डिसऑर्डर सिलेबस में मेंशन किया, नया सिलेबस के जरूर आप गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि उसमें टाइम की कमी के कारण कुछ सिलेबस का पोर्शन कम कर दिया, तो उसको आप जरूर देख लेंगे। बाकी और सिंड्रोम हो गया। विद दिस आई कंप्लीट दिस चैप्टर, मैं इस कंप्लीट को चैप्टर को भी कंप्लीट करता हूं। तो बट बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी मस्ट सी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। आई हैव विद मी, मैं बुक ले रहा हूं, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं, देख रहा हूं, एंड ये पता लगेगा कि आपने कितना इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। तो आप उन क्वेश्चंस के गो थ्रू जरूर होइए, अदरवाइज हम समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, बट जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं तो क्वेश्चंस पे हम अटक जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, लिसन केयरफुली। एंड माय क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ये मैंने एडवांटेजेस आपको इन रिटन दे दिए हैं, तो नथिंग टू डिस्कस अबाउट दीज। आप इनको बार बार डिस्कस करके ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप करेंगे। डोमिनेंस रेसेसिव भी मैंने कराया है आपको, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्लियरली मैंने डिक्टेट कराया है आपको, नो प्रॉब्लम। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड मैं इसको रिपीट तो कर सकता हूं, बट दैट विल बी ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ यस, थर्ड क्वेश्चन है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम माय व्यू पॉइंट, आप करेंगे इसको। A diploid organism is heterozygous for 4 loci, heterozygous organism है। और 4 लोकाई, ये लोकाई वर्ड क्या है? लोकस से लोकाई बना है, प्लूरल सेंस में है लोकस, द साइट वेयर जीन्स आर प्रेजेंट। तो अब मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसे ये इट इज हेटेरोजाइगस एट 4 लोकाई, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस तभी होगा ना, बी बी फिर हेटेरोजाइगस सी डी, फिर हेटेरोजाइगस एंड डी डी। इट इज हेटेरोजाइगस एट 4 लोकाई। Question is, how many types of gametes will be formed? How many types of gametes will be formed? अब इसके लिए आपको सेकंड्स में आंसर मिलना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूला आपको दिया था 2 पावर n, where n is number of heterozygosity, number of heterozygosity 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 raised to power 4, it will be 2 into 2 into 2 into 2, 16 types of gametes will form। इससे आंसर क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको 3 भी आपको कराया था, 2 भी कराया था, 3 भी कराया था, 4 भी कराया था, फिर मैंने एक बार रिपीट करा दिया है, ताकि बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर हम एक बार इसको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखें। तो आई थिंक नाउ यू विल बी सेटिस्फाइड, और फर्दर कोशिश करें, इसको चेंज करके कोशिश करें, एक तो इसको आप हेटेरोजाइगस कम कर दें, दोनों डोमिनेंट हो गए हैं, अब भी कोशिश करें, अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 पावर 3, अब ये एक टाइप के गैमेट्स बने। ऐसे आप इनको चेंज करके और गैमेट्स को बना के देखिए, राइट।
अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो अब इसको माइंड में रखें, ये फॉर्मूला है 2 raised to power n, where n is the number of heterozygous loci। कितने लोकस पर ये हेटेरोजाइगस है उनको यहाँ पावर में दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मैंने खूब डिटेल में आपको क्रॉस कराया था, टॉल पी प्लांट वर्सेस ड्वार्फ पी प्लांट। मोनोहाइब्रिड में आपको सिंगल करेक्टर लेना है, तो विद दिस F1 जो हाइब्रिड थे, हाइब्रिड तो थे ही नहीं, यस F1 हाइब्रिड जो थे दे वर ऑल टॉल। तो ये कौन से लॉ को कंफर्म कर रहा है, फॉर्मुलेट करा रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब आपने दो F1 को सेल्फ पॉल्यूशन कराया था, F2 में यू गॉट टू डिफरेंट रेशियोज, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो ये वही क्रॉस है जो मैंने आपको कराया है, फिर आपको मैंने रेशियोज बता दिए हैं, तो वही क्रॉस है, इसको अपने आप करें। डिफाइन एंड डिजाइन ए टेस्ट क्रॉस, ये भी मैंने आपको डिटेल में कराया था। टेस्ट क्रॉस, क्रॉस मीन F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड इससे एक टॉल प्लांट था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्वार्फ था, टॉल वाज टी, ड्वार्फ टी, F1 हाइब्रिड इज टी। इसको अगर मैं इससे क्रॉस करा रहा हूं, क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद रेसेसिव पेरेंट, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब यही क्वेश्चन कर रहा हूं जो इसमें दिया है। ये टेस्ट क्रॉस जब हमने परफॉर्म किया था तो रेशियो हमारे पास टॉल एंड ड्वार्फ, दो टाइप के प्लांट्स हमें मिले थे, रेशियो ऑफ 2 और 1:1। अगर हमारा, मैंने ब्रीफ में और जल्दी में किया है, कि इसको यह थोड़ा रिकॉल कर लें, 1:1 का रेशियो आ जाता है। दिस रेशियो गिव्स सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस, कि हम टेस्ट क्रॉस को क्यों परफॉर्म करते हैं, इससे पता लग जाता है। अगर हमारा टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 का आ रहा है, तो जिस इंडिविजुअल को हम चेक करना चाह रहे हैं, we want to know the heterozygosity of this individual, and if test cross ratio is 1:1, then individual under test is heterozygous or hybrid। Test cross is used to check the heterozygosity। ये फिर हो गया होगा आपको, मैं वापस इधर नहीं जाऊंगा, बैक क्रॉस हो जाएगा, बैक क्रॉस नहीं पूछा गया है और वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, when 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, when the cross is made between tall plant with yellow seeds, parents, मैं लिख रहा हूं यहां पर parents कैसे हैं, tall plant with tall plant with yellow seeds and yellow seeds, इसको क्रॉस करा रहे हैं with another plant having tall plant with green seeds, tall ही है वो भी, tall plant and green seeds, ये पेरेंट्स दिए हैं।
The cross is made between tall plant and yellow seeds. Plant अब देखने में ही क्या लग रहा है? It's a case of डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें हाइट और कलर दोनों को लिया गया है। तो एक में क्या है, टॉल प्लांट है एंड येलो सीड्स हैं, दूसरे में टॉल प्लांट्स एंड ग्रीन सीड्स हैं। अब हमें इसका जीनोटाइप चाहिएगा। जीनोटाइप्स अलग-अलग पॉसिबल हो सकते हैं, बट हमें लेना होगा जो गिवन है। देखिए टॉल प्लांट, टॉल में भी ड्यू टू टी और टी दोनों से काउंट हो जाएगा। येलो सीड्स वाई या वाई दोनों से पॉसिबल हो जाएंगे। तो हमें अब गिवन देखना है कि बुक में क्या दिया है, हमने वो लेना है। अपनी मर्जी से नहीं हम ले पाएंगे यहाँ, नो, हमने जो बुक में दिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जीनोटाइप गिवन इन द बुक इज, क्या दिया है उसमें, ई वाई T-T-Y-Y, and here it is T and green seeds हैं Y। ग्रीन का मीनिंग है ये रेसेसिव ही होगा। What proportion of the phenotype in the population will be? अब इसका क्वेश्चन नहीं अभी हमारे पास आया है, ये तो हमारे को जो गिवन स्टेटमेंट है वो मैंने लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है अब व्हाट प्रोपोर्शन, आपने बीच में क्वेश्चन नहीं लिखना, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स विल बी। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या क्या प्रोपोर्शन होगा, टॉल एंड ग्रीन, टॉल एंड ग्रीन। एक तो आपको ये बताना है नंबर 1, और नंबर 2 क्या करना है आपको, ड्वार्फ एंड ग्रीन। फिर देखिए ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि दो पेरेंट्स हमारे पास हैं, टॉल प्लांट विद येलो सीड्स, और इसको क्रॉस कराया जा रहा है विद टॉल प्लांट एंड हैविंग ग्रीन सीड विद गिवन जीनोटाइप। ये जीनोटाइप भी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि दो टाइप का, 2 टाइप्स का जीनोटाइप हो सकता है पॉसिबल, तो हम पॉसिबल अपने वाले नहीं लेंगे, जो गिवन है वो लेंगे। एंड द गिवन जीनोटाइप इज ई, क्या दिया है ये, वाई। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि यस, इसको शॉर्ट करके करते हैं, बट ऑप्शन ऑफ प्लांट्स विल बी, ये क्वेश्चन है हमारा। इन दोनों का आंसर हमने देना है। हम अपना चेक कर लेते हैं, वाई यस एंड वाई। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देन इससे गैमेट्स को लिखिए, बनाइए गैमेट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। अब आप यहाँ पर बिल्कुल मेंटली एकदम से प्रिपेयर होने चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। अपने उसको 2 रेज़ टू पावर n फार्मूला को अप्लाई करें, तो हेटेरोजाइगस हैं दोनों कंडीशंस, तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। कौन कौन से होंगे, वन गैमेट विल बी T एंड Y, ये पहला हो गया। इस T को रखिए, फिर Y स्मॉल, T एंड Y, यस, देन T and capital Y, yes, then T and small y। ये गैमेट्स हो गए हैं। यहाँ से how many types of gametes will be formed? Tell me again. 4, sir. No. Answer will not be 4 because see the heterozygous T. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are mistaken.
See the heterozygosity. Heterozygous condition is only one. 2 raised to power 1 को याद रखिए. 2 raised to chemistry form. कौन से हो जाएंगे? E and Y. E, this is capital T and small y. Small y. Then T E and small y. only 2 types of gametes will be formed. फिर 2 टाइप के गैमेट बनेंगे. अब आपको प्रोपोर्शन निकालना है, तो उसके लिए इनको यहाँ पर आपने मेल गैमेट या फीमेल गैमेट लिखा है, ये गैमेट्स के लिए जगह. अब आप इसको ऐसे करें ताकि आप पनेट स्क्वायर में क्लियर हो जाए. टी टी वाई Y T small t फिर कैपिटल Y और स्मॉल y. टी T small y T small t capital small y फिर स्मॉल t फिर पहले कैपिटल T फिर स्मॉल t फिर y कैपिटल. आपको टी यस सर. वाई कैपिटल है ये, फिर कैपिटल Y. यस सर. फिर स्मॉल y. देन स्मॉल t फिर स्मॉल टी कैपिटल Y स्मॉल y. एंड टी फिर स्मॉल t स्मॉल y एंड फिर चारों स्मॉल है. चारों स्मॉल, राइट. तो ये कैसा हो जाएगा? टॉल वाई कैपिटल है, येलो, टॉल एंड येलो. दिस वन टॉल येलो, टॉल ग्रीन, वाई स्मॉल, ग्रीन. होमोजेगस Yes, वाई, टॉल ग्रीन ग्रीन, टॉल टॉल येलो एंड यहाँ पर ग्रीन येलो. ड्वार्फ एंड यस सर. येलो. ड्वार्फ. यस सर. यहाँ पर टी से टॉल टॉल, ड्वार्फ. नो, वाई मीन्स ग्रीन, सॉरी वाई है सर. ओके मैंने टी देख लिया. यस सर. टॉल एंड ग्रीन. यहाँ पर ओके सर. सर यहाँ पर ड्वार्फ और ग्रीन. green. This table now will help you to find out this proportion. Question number 1 में आपको क्या given है? Find what proportion of the plants will be tall and green. Count now. Tall and green. 1. Tall and green. 2. Tall and green. 3. So proportion पूछा है, not total number. So what will be the proportion of tall and green? What is total number of tall green plants? 3. 3 है. Total number of plants कितना है? See the table, count करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो रेशियो क्या हो जाएगा tall and green का? 3/8. 3/8 will be your answer. अगर वो कहता है dwarf and green, see the table. Only one. 1 out of how many? 8. 8. Okay. Proportion will be 1/8. Okay. नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन दिस चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर एंड देन फाइंड आउट द आंसर.
Take 2 minutes. अच्छा, हमने मिस किया है 6 क्वेश्चन को, 6 मिस हो गया है, वो देख लेते हैं। Should I proceed further? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसको मिस कर दिया था। यूजिंग Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first Fourier generation. F1 में निकालना है आपको। After cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus. क्वेश्चन देखिए आप, आपको एक फीमेल प्लांट दिया है या फीमेल दिया है और एक मेल होगा, इनमें से हेटेरोजाइगस कौन है? यूजिंग Punnett square, work out the distribution of phenotypic feature in the F1 generation after cross between homozygous female. Homozygous female, तो homozygous female है, suppose we take the trait for height, हम हाइट के लिए ले लेते हैं, एंड फीमेल इज होमोजाइगस फॉर हाइट। मेल इसको क्रॉस करा रहे हैं हेटेरोजाइगस मेल, मेल इज हेटेरोजाइगस, इसका मतलब टी एंड स्मॉल टी, ये दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। एंड उसने मेंशन किया है ओनली फॉर वन लोकस, एक ही लोकस पर, तो एक लोकस पर टी टी और टी टी ही हो सकते हैं, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये टाइप है। अब ये पेरेंट्स हो गए हैं, ये जीनोटाइप हो गया है। अभी जरूरी नहीं कि आप टी सेलेक्ट करें, आप यहाँ अगर गिनिया पिग को ले रहे हैं तो गिनिया पिग में कोड कलर भी कंसीडर कर सकते हैं, सपोज इट इज बी पी। मान लीजिए अगर आप इसको गिनिया पिग में कर रहे हैं तो इसको फीमेल को होमोजेनिस जो किया है तो कैन बी बी बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बी बी, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो मैंने टी लिया है तो आप इसको लेंगे, नो, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं टी से ले लेता हूँ या आप कहें बी से तो मैं वो ले लेता हूँ। अब उसने कहा क्या है कि F1 जनरेशन में क्या होगा, गैमेट्स बनाइए, गैमेट्स क्या है, ई गैमेट, ई जो होमोजाइगस है ये टी ई, तो F1 में क्या हो जाएगा ई एंड टी। अब मैं Punnett स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कर लेना, इसको इससे कर दीजिए ई एंड टी, ये भी कैपिटल है, डोमिनेंट है। अब मैं इसको कर रहा हूँ और इसको मैं इधर लिख देता हूँ ई टी कॉमा डाल करके, मैं टी 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 एंड यहाँ मैंने किया है टी एंड टी, मैंने इधर कर दिए हैं क्योंकि ये हैं, आप समझ जाइए। देन टी एंड टी स्मॉल, सॉरी गुड। अब ये क्या हो गई हैं टी टी, ये कैसे हैं टॉल,